बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यार के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। तो आज मैं बना रही हूँ मोस्ट फेमस रेसिपी जो बच्चों को बड़ों को सबको पसंद होती है, KFC फ्राइड चिकन। तो इसमें होने वाली मोस्टली जो गलतियाँ होती हैं वो आपसे डिस्कस करूँगी और ट्रिक्स भी बताऊँगी कि ये किस तरह क्रिस्पी बनेगा। तो आप देखिए ये मैंने कितना अच्छा सा बिल्कुल इसके ये देखिए क्रम्स बने हुए हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से ये जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो मोस्टली मुझसे जो नई सीखने वाली बच्ची हैं वो अक्सर पूछती हैं कि आप ये चिकन फ्राई करते वक्त, हम चिकन फ्राई करते हैं तो जो बोन्स में से, हड्डियों में से निकलता है ब्लड, तो वो बता दें कि किस तरीके से नहीं होगा। और साथ में ये जो क्रम्स बनते हैं ये किस तरह बनते हैं और किस तरह क्रिस्पी फ्राई चिकन बनेगा और बोटी भी हमारी जो है वो अंदर से बिल्कुल पक जाएगी और प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, तो काइंडली वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो पूरी वॉच कीजिएगा वीडियो। तो फिर आपको आपका चिकन भी इस तरह KFC चिकन की तरह क्रिस्पी सा बनेगा। तो अभी मैं आपको ये तोड़ के भी बता देती हूँ कि अंदर से आप देखिए कितना क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और गला हुआ है। तो अब मैं आपको खा के भी बताती ताकि इसकी जो आवाज़ है वो आप उससे गैस कर सकें। तो अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। और मैंने मिक्स बोटी ले ली है क्योंकि लेग पीस इतने पसंद नहीं किए जाते। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए एक बाउल लेके उसमें पानी डाल के, तो मैंने 1 चम्मच सिरके का और 1 चम्मच नमक का डाल के उसको हल करके अच्छी तरह से तो मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने स्ट्रेनर में डाल लिया था। इसको पहले किसी साफ़ कपड़े से ड्राई कर लें। जब आप ड्राई कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर मैरिनेशन करना बहुत आसान होता है। और ये ट्रिक था जो हमारा फ्राई करते टाइम ब्लड निकलता है, तो इस तरह करने से पानी में डाल के सिरके में डिप करके रखने से आपका वो नहीं निकलेगा। तो अब मैरिनेशन बहुत ही आसान है और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सुरख मिर्च का, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, लहसुन अदरक की पेस्ट है, आप लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैंने जो लेमन है 1 स्क्वीज़ कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सिरके का और 1 ही चम्मच इसमें मैं सोया सॉस डाल दूँगी। 2 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। तो चलिए इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ये चाइना सॉल्ट डाल रही हूँ आधा चम्मच, और ये ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो आप डालें, नहीं तो अदरवाइज़ ये फिर भी रेसिपी बिल्कुल अच्छी बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको कम से कम आपने 5-6 घंटे फ्रिज में रखना है। और जब आपने इसको फ्राई करने के लिए निकालना है तो फिर आप तकरीबन 1 घंटा पहले इसको आधा घंटा पहले इसको निकाल लें, क्योंकि वो चिकन जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब हम इसकी जो कोटिंग है वो तैयार कर लेते हैं। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने अदरक का पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च लिया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें काली कुटी मिर्च ली है और 1 चम्मच में इसमें नमक का है। तो ये देखिए मैदा ले लिया है मैंने, तकरीबन मैं 4 चम्मच मैदा लूँगी और 4 चम्मच ही मैं इसमें कॉर्नफ्लावर लूँगी। जितना आपने मैदा लेना है उतना ही कॉर्नफ्लावर बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है। तो जो मैंने आपको मसालों की क्वांटिटी बताई है वो मैंने टीस्पून से बताई है। अब इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये देखिए छोटा ही 1 चम्मच बनता है और बड़ा आधा चम्मच है, ये मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना, बेकिंग पाउडर लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स इसलिए कर लिया है ताकि जो आपका मैदा और कॉर्नफ्लावर है उसके अंदर इक्वल तरीके से आपका जो बेकिंग पाउडर है वो शामिल हो जाए। अब जो मैंने मसाले रखे थे वो सारे इस कोटिंग में डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। अब मैंने लिया है आधा कप ठंडा दूध। दूध आपने ठंडा ही लेना है ताकि इसका जो बैटर है वो अच्छा सा तैयार हो सके। बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे।
चाहें तो हैंड बीटर से कर लें या फिर आप हैंड से भी बाद में कर सकते हैं। अभी मैं चम्मच से कर रही हूँ, बाद में मैं इसको अच्छी तरह से हल कर लूँगी अपने हैंड की मदद से। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें, और अगर आपके पास फ्राई करने का टाइम है थोड़ा, तो फिर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये बैटर जो है आपका ठंडा ही रहे, क्योंकि दूध इसमें ठंडा डाला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ ताकि जितनी मुझे ज़रूरत हो, तो फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँगी कि ये कितनी होनी चाहिए। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए आपका ये बैटर। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए किस तरह से होना चाहिए। अब मैं इसकी जो दूसरी कोटिंग है वो तैयार कर लेती हूँ, तो वो है और ड्राई होगी। उसमें मैंने 2 कप के जितना मैदा लिया है और 1 प्याली तकरीबन मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ले लिया है, और इसमें भी 1 चम्मच आपने 1 छोटा चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डालना है। और क्योंकि नमक बार-बार चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, तो नमक का आपने इस्तेमाल ध्यान से करना है कि तेज़ ना हो जाए। जब ऐसी चीज़ों में नमक तेज़ हो जाए तो फिर वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। अब इसमें भी मैं 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 चम्मच सुरख मिर्च का और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे में मसाले अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए हैं, और कॉर्नफ्लावर हम इसमें इसलिए डालते हैं कि हमारा जो ऊपर बैटर लगता है वो क्रिस्पी हो जाए। अब इसकी ट्रिक जो मैं बता रही हूँ क्रम्स बनाने की, वो ये है कि ये देखिए, ठंडा पानी लेके आपने इस तरह से जैसे छींटा लगाते हैं किसी चीज़ को, आपने हल्का-हल्का सा छींटा लगा के तो इसके क्रम्स बना लेने हैं। अब हाथों की मदद से आपने इस तरह मल-मल के तो आपके वो अच्छे से क्रम्स से बन जाएँगे। जब आप उसके ऊपर चिकन के ऊपर कोटिंग करेंगे तो ये क्रम्स जो हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल बाज़ार जैसे जो हमारा बना होता है केएफसी चिकन, बिल्कुल उसकी तरह आएँगे। आप मैं इसमें सिरका और सोया सॉस करना मेरे ज़हन में नहीं रहा, तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें सिरका और 1 ही चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है। ये जो मैंने लिक्विड कोटिंग बनाई थी अपनी। बाज़ लोग इसमें अंडा भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं इसमें अंडा ऐड नहीं करती। तो चलिए, मैंने चिकन को निकाल के बाहर रख दिया हुआ था, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, और जितनी देर ये मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा होगा। अब सबसे पहले हम उसको ड्राई जो हमारा मैदा है उसमें रोल करेंगे, उसके बाद हम ये जो लिक्विड सा हमने अपना बैटर बना के रखा है, इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे और इसको जार लेंगे। जो लिक्विड उसका है वो नीचे गिरता ना हो, हमारा जो एक्सेस है वो निकाल देंगे, और उसके बाद इस तरह रोल करेंगे। बोटी को हम बार-बार तकरीबन 2 से ढाई मिनट हमने इसी तरह इसको एक बोटी को रोल करना है। ये बहुत मतलब मेहनत तलब काम है, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। और अब हम इसको झाड़ लेंगे। अब देखें, ये देखें ऊपर क्रम्स, और जब फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये केएफसी की तरह का चिकन तैयार होगा। जितना भी हमारा एक्सेस मैदा होगा वो निकाल देंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होता उसमें, क्योंकि नीचे मैदा जाके बैठ जाता है और ऑयल जो है आपका यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। दूसरा ये कि जो हमारा मैदा निकल जाएगा एक्सेस, तो वो बोटियों की शक्ल भी बहुत प्यारी सी बनेगी। और मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो लिक्विड बैटर है थोड़ा-सा थिक सा हो गया है, थोड़ी देर पड़ा रहने की वज़ह से, तो मैं इसमें थोड़ा-सा दूध और ऐड करके इसको थोड़ा-सा पतला कर लूँगी। और ये देखिए, बार-बार आपने इसी तरह बोटी को फ़ोल्ड कर के तो उसको अपने हाथ की मुट्ठी में लेना है, ताकि वो उसके अच्छे से क्रम्स तैयार हो जाएँ। बार-बार उसको रोल करना है, रोल कर के फिर आपने इसको एक्सेस जो मैदा है वो आपने उसका झाड़ देना है। साथ-साथ ये देखिए, मैंने इसमें फिर थोड़ा-सा दूध ऐड कर लिया है, और दूध ऐड करके फिर मैं उसको मिक्स कर लिया, तो ये देखिए फिर से पतला हो गया, क्योंकि थोड़ी देर उसको वो पड़ा रहा है तो इस वज़ह से वो थिक हो गया था। अब मैं 3 से 4 बोटियाँ आपको करके दिखा दूँगी। तो ये आपने अगली ट्रिक ये है कि ये आपने इसको बैटर लगा के बोटियों को सारी इकट्ठी नहीं रख लेनी, ये आपने साथ-साथ करनी है, साथ-साथ इसको फ्राई कर लेना है। यानी एक बार आप अगर डाल रहे हैं 4 या 5, तो वो 4-5 आप तैयार कर लें, अगली दफ़ा फिर आप 4-5 तैयार कर लें। क्योंकि अगर ये बना के रखेंगे तो फिर ये आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे होते हैं।
तो चलिए मैं एक बार के करने के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको तरीका समझ आ गया है, आगे हम फिर फ्राई करेंगे। बिल्कुल जो उसका एक्सेस है वो हमने उधर ही छोड़ देना है और आगे आपने इसी तरह से 2 से ढाई मिनट लाजमी एक बोटी को आपने लगाने हैं। एक दफ़ा आपने ऐसे रोल करना है, दूसरी दफ़ा उल्टी तरफ रोल करना है, फिर उसको आपने हाथों की मदद से मुट्ठी में ले लेके तो आपने मैदा जो है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से उसको कोट कर देना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके क्रम्स तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह से मैं करके एक प्लेट तो मैं फिर आपके सामने फ्राई करती हूँ और बाकी के मैं फिर बाद में साथ साथ करती जाऊँगी। लेकिन मैं आपको उतने ही तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं। अब फ्राई करते वक्त जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, लेकिन जब आपने उसमें चिकन डालना है तो आपने ऑयल जो है फ्लेम जो है वो कम कर देनी है। और उसमें चिकन डाल के तो आपने बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम कर देनी है और चिकन जो है अपना उसी टाइम चम्मच के साथ हल्का सा हिला देना ताकि नीचे ना बैठे। और इसको देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके थे। 8 मिनट तक आपने इस चिकन को पकाना है और देखिए बहुत प्यारा सा उसका कलर आ गया है, क्योंकि बोटियां अंदर तक पकनी चाहिए और अगर तेज़ आंच होगी तो आपका ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्ची ही रहेंगी। तो 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है, लेकिन जब आप उसको निकालने लगे तो आपका कलर अच्छा सा नहीं आया। मैंने दोनों साइडों से चेंज किया था, तो कलर अगर अच्छा सा नहीं आया तो आप 1 मिनट के लिए आप उसको फ्लेम को तेज़ करके तो उसका कलर दे सकते हैं। और आपने देखा कि जब मैंने इसके अंदर बोटियां डाली हैं तो बिल्कुल भी कोई ब्लड वगैरह इनमें से नहीं निकला। अब मैं इसी तरह से और बाकी की भी डाल देती हूँ। और 7 से 8 मिनट आपने ज़रूर उसको कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और मैंने ये डालते सारी उसको मिक्स कर लिया। और एक ख़ास ट्रिक ये है कि आपने उसको किसी टिश्यू पेपर पे नहीं निकालना, किसी बर्तन में नहीं निकालना डायरेक्ट। आपने इस तरह कोई जाली स्टैंड ले लें या कोई दूसरी जाली आप जो रखते हैं चावलों वगैरह के ऊपर, उस पे रख लें, क्योंकि नीचे से जब उसको हवा मिलती रहेगी तो वो आपका जो चिकन है ना तो ड्राई होगा, ना ही वो बिल्कुल जो नरम सा हो जाता है और खाने के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह आपने उसके ऊपर रखना है, तो बाद में आप सर्विंग प्लेट में डालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको बहुत सी ट्रिक्स बताई हैं केएफसी चिकन को सही तरीके से बनाने के लिए। तो आपका भी केएफसी चिकन इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो ये देखिए केएफसी चिकन हमारा तैयार हो चुका है और इसके क्रम्स भी देखिए कितने मज़े के बने हैं और बहुत ही ये मज़े का जूसी और क्रिस्पी केएफसी चिकन तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह ट्राई कीजिए ज़रूर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़माइश जितनी सख्त होती है इसका बदला भी इतना ही बड़ा मिलता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे और अल्लाह अपनी हर आज़माइश में हमें पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। भी है।